अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स क्लास 9 का हमारा जो है वो डायनामिक्स का चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके, मास और वेट के दरमियान डिफरेंस पढ़ चुके। आज हम पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, एक चीज हमने देखी है, आपने भी नोट की होगी कि जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो हमारे हाथ में एक जर्क आता है नहीं आता? अगर हम जोर से फेंकते हैं तो जर्क भी जोर से आता है, और अगर हम हल्के फेंकते हैं तो जर्क भी हल्का आता है। ये जर्क क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। एक्शन क्या है? जो हम फेंक रहे हैं वो एक्शन है, और जो हमारे हाथ में जर्क आ रहा है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो न्यूटन ने ये लॉ है कि फोर्स कभी भी अकेले नहीं होती। यानी कि अगर हम कोई एक्शन फोर्स करेंगे तो हमें रिएक्शन लाजमी मिलेगा, हमें रिएक्शन लाजमी मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक्शन तो हो और रिएक्शन ना हो। और न्यूटन के वक्त और वैसे भी कि ये एक्शन और रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि जब हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो एक्शन उस तरफ हो रहा है और रिएक्शन हमारे हाथ पे होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम गेंद को दीवार पे मारें तो एक रिएक्शन तो खैर हमारे हाथ पे हो गया। गेंद जब दीवार पे जाएगी तो दीवार पे होगा एक्शन, और बॉल जो है वो टकरा के वापस आएगी, ये हो जाएगा रिएक्शन। तो हम ये कहेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन both are equal but opposite, and this is called Newton's third law of motion। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन there is an equal but opposite reaction। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में तो लिख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में when we throws a ball on the wall, या when the ball hits the wall it returns back with the same speed। इट मीन्स पहली एग्जाम्पल ये हो गई कि जब हम एक्शन करते हैं तो रिएक्शन होता है, बॉल जाके दीवार से टकराई और दीवार से टकरा के उसी स्पीड से वापस आ गई, जिससे हमें पता चला कि एक्शन और रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट। सेकेंड एग्जाम्पल, when we walk on the floor, we pushes
the floor in backward direction. And it is called action. इसको हम कहेंगे कि ये एक्शन. Then in the action, we move forward. We move forward. ठीक है भाई, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए. अब इसमें कुछ चीजें हैं कि स्टूडेंट्स, अगर हम, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो हमारे हाथ में जर्क आता है, सही है, और जब हम फेंक रहे हैं तो वो एक्शन है, और जर्क क्या है, दैट इज रिएक्शन. अगर हम नॉर्मली, लेकिन हम आप कहेंगे हमने किसी को ऐसी हल्के से फेंक दिया तो वो हमें जर्क नहीं आता, क्योंकि जब एक्शन कम होता है, हल्के से फेंकेंगे तो एक्शन कम होगा, एक्शन कम होगा तो रिएक्शन भी कम होगा, रिएक्शन कम होगा तो वो हमें फील नहीं होगा. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आकर आपसे करूं कि two forces which are equal in and opposite direction, both are cancel out each other, then why action and reaction do not cancel out each other? क्या मतलब हुआ कि दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस, हमें पता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, लेकिन एक्शन और रिएक्शन में नहीं हो रहा. बॉल ने किया एक्शन दीवार पे, दीवार ने एक्शन किया बॉल पे, और बॉल रिटर्न हो गई. तो इसका एक सिंपल सा रीजन है जो मैं आपको अभी बताता हूं. ओके, अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते. तो स्टूडेंट्स, मैंने स्क्रीन पे दो सिचुएशन बनाई हुई है. एक बॉल दीवार को हिट कर रही है और एक में बुक टेबल पे रखी हुई. तो यहां पे देखें, यहां पे पहले हम इस पे देखते हैं, वेट किसका है, बुक का. तो वेट किस पे हो रहा है, बुक पे एक्ट कर रहा है. और रिएक्शन, टेबल का रिएक्शन किस पे है, रिएक्शन भी बुक पर ही है. ठीक है ना भाई. तो यहां पे एक्शन नीचे की तरफ है, रिएक्शन ऊपर की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. कहूं कि ये एक बुक पे मैंने डस्टर रख दिया, तो इसका वेट है नीचे की तरफ, और वेट किसका है, इस डस्टर का. तो इस सरफेस का रिएक्शन भी, इस बुक का जो रिएक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है, और वो भी किस पे, डस्टर पे. तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, सही है. लेकिन यहां पे अगर सिचुएशन देखें, एक्शन कर रही है बॉल, और बॉल किस पे एक्शन कर रही है, वॉल पे. किस पे, वॉल पे. और रिएक्शन दीवार से हो रहा है, वॉल से हो रहा है, लेकिन वो रिएक्शन किस पे हो रहा है, बॉल पे. तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल नहीं हो रहा. तो देखिए, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट क्या है कि action and reaction cancel out each other only when both are acting on the same body. या हम इसको वैसे भी कह सकते हैं कि two equal and opposite forces cancel out each other only when both are acting on the same body. जब तक वो सेम बॉडी पे है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. बट इफ both are acting on different body, जैसे यहां पे
एक्शन हो रहा है दीवार पे और रिएक्शन हो रहा है बॉल पे, देन दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज बॉडीज अलग अलग है। तो इट मींस मेरा ये जुमला लिख ले, कहीं याद कर ले कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर only when both are acting on the same body. That is why action and reaction always do not cancel out each other, because if they are acting on different bodies then both are life forces. यानी कि यहां पे हम कहेंगे कि दोनों पे फोर्स लग रही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैंने एग्जांपल भी लिखी थी, वो भी आपने नोट कर ली होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम रिस्पांस देंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 9th क्लास से ही अगर आपके सही कॉन्सेप्ट आएंगे तो आपको आगे की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।